बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में 24 अप्रैल सुबह के 9 बज चुके हैं। मुल्क की सियासी सूरत के साथ साथ सिक्योरिटी और सलामती के हवाले से भी कुछ अहम एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। आज एक बड़ा अहम दिन है। मुल्क की सियासी सूरत से मुतालिक रात गए एक अहम इजलास हुआ जिसमें कुछ फ़ैसलों का ऐलान किया गया, ख़ास तौर पर इमरान खान के हवाले से, उनकी तहरीक के हवाले से। जो ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस था उसका सरबराही इजलास हुआ और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने अपने फ़ैसलों का ऐलान किया कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं। उनके फ़ैसलों से मुतालिक व्लॉग के अगले हिस्से में बात करते हैं। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाक भारत टेंशन की वजह से जो हालिया सूरत डेवलप हुई है, तो सिक्योरिटी और सलामती के हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब मुल्क का सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इजलास होने जा रहा है। कौमी सलामती कमेटी का ये एपेक्स फोरम है सिविल मिलिट्री लीडरशिप का। तो ये इजलास कुछ देर में होने जा रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो दारुल हुकूमत में इंतहाई गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो इस टाइम शुरू हो चुकी है और सिक्योरिटी के भी उसी तरह से इंतजामात हो रहे हैं। ऑब्वियसली इतना हाई पावर्ड मीटिंग जो है होने जा रही है तो इसमें बड़ी अहम शख्सियात शरीक होंगी। अब अगर सूरत हाल को देखें तो एक तरफ भारत में पहलगाम इंसिडेंट टॉप ट्रेंड कर रहा है और दूसरी जाने पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान नीड्स इमरान खान टॉप ट्रेंड पे है और लोग इसके हवाले से बहुत सारे ट्वीट्स कर रहे हैं। इमरान खान को इस क्रूशल मौके पे लोग बहुत याद कर रहे हैं और ट्विटर पर नारे लगा लगा कर पूछ रहे हैं। नारा मैं यहाँ पे दोहरा देता हूँ, जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। लोग पूछ रहे हैं कौन बचाएगा पाकिस्तान, तो उसके नीचे फिर लोग कमेंट्स में जो बता रहे हैं, जो तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर चाहें तो इजहार कर सकते हैं। और इसमें वैसे कोई शक नहीं है कि ऐसे मौके पे, ऐसे क्रूशल जंक्शन पे आलमी सतह पर अगर बयानियाँ बनाना हो तो वो इमरान खान से बेहतर कोई नहीं बना सकता। और उन्होंने कई मौक़ों पे ये प्रूव किया है कि उन जैसा क्लैरिटी के साथ मौक़िफ़ रखना या दलेराना मौक़िफ़ रखना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। मुझे आज भी याद है ट्विटर के ऊपर हर जगह पे ये छाया हुआ है। मैंने तो इसको रिपोर्ट किया हुआ है उन दिनों, मुझे याद है, मैं आगे आपको बताता भी हूँ। इस टाइम पे जो उनका मौक़िफ़ था यही एग्जैक्टली पूरी नेशन का मौक़िफ़ है। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा था, आई एम मेकिंग एब्सोल्युटली क्लियर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी दैट इफ इंडिया वॉज टू बी रेकलेस एनफ टू कंडक्ट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, इट वुड कन्फ्रंट अ स्ट्रॉन्ग नेशनल पाकिस्तानी रिजॉल्व एंड बी गिवन अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द थ्रेट। मेक नो मिस्टेक, ये इमरान खान का जवाब था। क्या कमाल का ज़बरदस्त जवाब था ये इमरान खान का, जिसे लोग आज भी याद कर रहे हैं। और मेरे सहाफ़ती कैरियर की मुझे याद है आज भी सबसे मुश्किल और एडवेंचरस रिपोर्टिंग थी उन दिनों में जब ये पाक इंडिया टेंशन हुई थी 2019 में। इधर जनाब वज़ीर आज़म के कौम से खिताब की तैयारियाँ जा रही हैं, उधर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, फिर लोकेशन बदल बदल कर मीटिंग्स हो रही हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा हो रहा है, अखबारों में हेडलाइंस लग रही थी कि बिहेव PM टेल्स इंडिया। तो ये बड़ा ज़बरदस्त क्लैरिटी के साथ मौक़िफ़ था। और फिर जब भारतीय जारहियत का थोड़ा सा ख़तरा बढ़ा ना तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाकर पाक फ़ौज को ये इख्तियार दे दिया उधर ही मौके के ऊपर ही कि किसी भी महाजराई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और अगर कोई भी मिस एडवेंचर होता है तो पाक फ़ौज के पास ये इख्तियार है कि जनाब भरपूर कार्रवाई की जाए। फिर उन्होंने की और उसकी फिर एक हिस्ट्री बनी और वो आज तक ज़िंदा है। तो उम्मीद है कि आज के कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी इसी किस्म का एक सख्त रिएक्शन सामने आएगा और आना भी चाहिए। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस होना चाहिए। बाय द वे, एक ऐसा लीडर जिसने पाकिस्तान को उस टाइम एक मुमकिना किस्म की जंग से बचाया, मतलब जो उस टाइम इतलात हमारे पास आ रही थी बड़ी, हम तो चूँकि उस टाइम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कुछ इतलात हम तक पहुंच रही थी कि जनाब बस रात के 8:30 बजे अटैक का ख़तरा है, कोई मिसाइल अटैक लॉन्च होने वाला है। और उससे पहले क्या तैयारियां थी, तो हर चीज़ हम टीवी पे रिपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता चल रहा था कि ये हो सकता है। तो उस टाइम जिस तरह से इस चीज़ को बचाया गया, जो भी हिकमत, दानिश या स्ट्रैटेजी आप कह लीजिए अपनाई गई, बड़ी ज़बरदस्त रही। तो जो शख्स आवाम को किसी भी कॉज पर इकट्ठा रख सकता है उसको इस अहम मरहले पर जेल में देखना इंतहाई अफसोसनाक है। मैं आज फैसल वाडा का एक ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी ये तजवीज़ है कि नेशनल एक्शन प्लान का इजलास फ़ौरन बुलाया जाए जिसमें तमाम सियासी जमातों के जो लीडरान हैं समेत तहरीक इंसाफ उनको शामिल किया जाए ताकि पूरी दुनिया को ये जवाब मिल सके कि पाकिस्तान के आगे सियासी इख्तलाफात कुछ नहीं है और पूरा पाकिस्तान और कौम अपनी फ़ौज के पीछे और दुश्मनों के सामने खड़ी है। ये बड़ी अच्छी बात है।
बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ बैरिस्टर गौहर को बुला के उनको बिठा के ये तासुर दिया जा सकता है, या इस सिलसिले में इमरान खान को बुलाया जाना चाहिए? अगर तो हर फैसला पाकिस्तान को मुकद्दम रख के करना मंजूर है तो उसका जवाब बहुत आसान है कि किसको बुलाया जाना चाहिए। बहरहाल देखते हैं आगे कब ये इस किस्म का इजलास होता है या कैसे पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया जाता है। ज़रूरत तो है, क्योंकि वहाँ हमारे हमसाया मुल्क में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सियासी मामलात के हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान खान की पार्टी क्या कर रही है, गुज़िश्ता रात जो 10-11 बजे तक इजलास जारी रहा उसमें क्या फ़ैसले किए गए, वो डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। बल्कि उससे पहले ये भारत के जो एकतरफा इकदाम अभी सामने आए हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान का रिएक्शन आ सकता है, वो तो मैं ज़रा क्विकली आपको बता दूं कि 5-6 उन्होंने इकदाम किए हैं। एक तो दोनों ममालिक के दरमियान जो पानी की तकसीम से मुतालिक मुआहदा है, दरियाओं की पानी की जो तकसीम हो रही है, सिंध तास मुआहदा, उसको मुअत्तल कर दिया है, जो कि वन साइडेड वो नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक के बैनर तले ये सारा एग्रीमेंट तय हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन उसे उन्होंने एकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तान क्या जवाब देता है। फिर सफारती ताल्लुकात में उन्होंने उसको डाउनग्रेड किया है, अपने फ़ौजी मुशीरों को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया। इसी तरह पाकिस्तानी हाई कमीशन के दिफाई, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है कि वो भारत से चले जाएं। फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जो ज़मीनी गुजरगाह है, जैसे वागा हो गया या अटारी हो गया, इसको फौरी तौर पर बंद कर दिया है। और पाकिस्तानियों के लिए जो सार्क शहरियों को वीज़ा एक मिलता है ना, इस्तिस्ना होती है कि जिनके पास सार्क वीज़ा है वो आ सकते हैं भारत में, वो इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। और जिनके पास वीज़ा है उनको 48 घंटों के अंदर अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दिया है। तो ये सारे एकतरफा इकदाम किए गए हैं, जिसका जवाब कुछ ही देर में पाकिस्तान की जानिब से भी दिए जाने का इम्कान है। तो जैसे ही कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म होगा उसमें सारी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में जहाँ मुकाबला दो जगहों पे लड़ा जा रहा है, एक मीडिया के ऊपर, एक सोशल मीडिया के ऊपर, तो मीडिया का मुकाबला तो मीडिया के साथ हो रहा है, उसमें तो नज़र आ रहा है कि जनाब हमारा भी मीडिया लगा पड़ा है रिपोर्टिंग करने। लेकिन सोशल मीडिया के महाज पर गेम ट्विटर के ऊपर है और भारत टॉप ट्रेंड्स बना रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अपना बयानिया बहुत आगे ले जा रहा है। और पाकिस्तान में ट्विटर चूँकि बंद है तो उस तरह से पाकिस्तान का नैरेटिव आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त को बेशक ये जब तक ये मामला चल रहा है तब तक ट्विटर ओपन कर देना चाहिए, ताकि नेशन जो है वो भरपूर तरीके से इंडिया की तसल्ली करा सके। एनीवेज़, अब आगे आ जाइए ज़रा सियासी सूरत हाल के हवाले से। मैंने आपको कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास हुए हैं उनके हवाले से आपको बता दूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास रात के तकरीबन 9 बजे शुरू हुआ, 10:30 के करीब वो ख़त्म हुआ। उसके बाद की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सारी लीडरशिप ने 6 नुकाती एजेंडा तरतीब दिया है कि आगे किस तरह से बढ़ना है, और इसकी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। इसे नेशनल एजेंडा करार दिया जा रहा है अपोजिशन अलाइंस का। पहले मरहले में क्या होने जा रहा है कि एक तो ये यौम तासीस के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उनके साथ साथ फॉलोअप में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। जैसे एक पहली जो है वो 5 मई को कराची में होने जा रही है, तो उसमें जो सिंध का मसला है, नहरों का मसला या बाकी सारे और इश्यूज़, उनको हाईलाइट किया जाएगा। इसी तरह फिर कोयटा में होने जा रही है 8 मई को, जिसमें बलूचिस्तान के हवाले से इश्यूज़। फिर 10 मई को हैदराबाद में कोई जलसा करने का फ़ैसला किया गया है, और उसके बाद फिर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, आज़ाद कश्मीर, इन जगहों पर भी APCs मुनक्किद की जाएंगी। अब इससे क्या इम्पैक्ट जनरेट हो सकता है ये तो PTI की लीडरशिप बता सकती है कि किसी ग्राउंड तहरीक की बजाय उन्होंने ऐसे मूवमेंट शुरू करने का फ़ैसला क्यों किया। शायद इसलिए कि मुल्क भर में एक एक्टिविटी जो है वो जनरेट कर दी जाए किसी बड़ी मूवमेंट के आगाज़ से पहले, रिहर्सल जिसे कहा जाता है वो हो सके। सलमान अकरम राजा का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अब हमारे कदम नहीं रुकेंगे, हम कौम से अपील करते हैं कि हमारे साथ चलें, फ़तह इंशाल्लाह हमारी होगी। तो वो तो डिटर्मिन है कि हमने रेजिस्टेंस करनी है, मुज़ाहमत ही आखिरी हल है और कोई तरीक़ाकार नहीं है। अब से कुछ देर बाद इमरान खान से सियासी मुलाकातें शेड्यूल हैं एज़ पर कोर्ट ऑर्डर, और 2 बजे का वक्त है जब सियासी लीडरशिप ने या सियासी रुफ़का ने उनसे मुलाकात करनी है। लेकिन जो ट्रेल चलती आ रही है, जो टाइमलाइन चलती आ रही है, ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि उनमें से कुछ की मुलाकात हो सके। ऑल दो कि वो लिस्ट जो है जारी हो चुकी है कि कौन कौन मुलाकात करेगा। इस बार 6 लोगों का नाम है, लेकिन जो टॉप टियर की लीडरशिप है उससे हट के कुछ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं ताकि मुलाकात हो जाए किसी तरह से। जब टॉप टियर के जो वो क्या कहते हैं हार्डकोर लोगों के नाम देते हैं तो वो मुलाकात कराते ही नहीं हैं। तो इस बार उन्होंने कुछ और लोग भी रखे हैं ताकि इम्कान बढ़ सके कि मुलाकात हो जाए। और मुलाकात होने से ये है कि एटलीस्ट इमरान खान तक ज़रा उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि कोई मुलाकात करने उन तक पहुँच गया।
अदरवाइज़ वो फिर पूरा एक हफ़्ता उन्हें और इंतज़ार करना पड़ता है। इस टाइम ज़रूरत इस अमर की है कि उन तक एग्जैक्ट सिचुएशन जो है, ग्राउंड रियलिटी, ख़ासतौर पर पाक इंडिया टेंशन के तनाजुर में भी चीज़ें पहुँच सकें। दूसरा, आज अदालत में तौहीन अदालत केस की समाअत भी होने जा रही है कुछ ही देर में। राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब तौहीन अदालत केस की समाअत करेंगे कि क्यों अडयाला जेल की इंतज़ामिया इमरान खान से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। वैसे इसमें कोई बड़ा सख्त ऑर्डर आना मुश्किल है। मेरा ख्याल है कोई नोटिस हो जाएगा इब्तदाई तौर पे कि आएँ जनाब, अडयाला जेल के हुकाम जवाब दें, और तारीख़ पड़ जाए कि फ़लाँ तारीख़ को जवाब दें। तब तक ये मामला ऐसे ही चलेगा। और फिर यौम तासीस के हवाले से कुछ सरगर्मियाँ हैं, लंदन में तो शुरू हो गई हैं। मैंने देखा आरिफ अलवी साहब पहुँच गए हैं वहाँ पे, कोई इजलास वगैरह, कोई गैदरिंग वगैरह वहाँ पर अरेंज है, और बल्कि हो चुकी है जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और फिर पाकिस्तान में भी आज शाम से कुछ एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएंगी, कल भी जारी रहेंगी। तो आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।